गाते हैं, राम कहा कहु सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना कर दोनों भाई गुरु जी के पास गए हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने विषमी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका मन तो सरल था, वे छल तो जानते भी नहीं थे। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहन लगे कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दोनों भाई। घटई बढ़ाई बीर हिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। मतलब विश्वामित्र बाबा कथा सुनाते हैं, पूजा वूजा करते, सांध्य को संध्या करते हैं, और इसके बाद रात्रि होती है तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि उधर पूर्व दिशा के सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन स्टेज रहता है, यह कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख में बराबर कैसे पड़, बताइए राम जी चंद्रमा से अपनी सीता का तुलना कर रहे हैं मन ही मन। यह घटता बढ़ता बिरहनी स्त्रियों को दुख देने वाला है, अपनी राहु और अपनी सानिध्य में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे का वियोग शोक देने वाला है। तरह तरह के रामचंद्र जी यहाँ पर उनको कह रहे हैं, सीता से तुलना कर रहे हैं। अंत में जानकी जी के मुख कि तुझे उपपद देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि वर्णन करके रात हो जाती है और वे गुरु के पास चले जाते हैं। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्ह विश्रामा। बंधु बिलो की कहन यश लागी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। निरपसख व नखत करही उजियारी, तारी नटक ही सकही चाप तम भारी। कोम कमल कोकम धूखर खगनाना, हर से सकल निशाय अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो यही टूटे धनुष सुखारे। उहु भानु बिनु श्रम तम नाशा, दूर नखत जगते जु प्रकाशा। रवि निज विउदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरप दिखाया। तव भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सूचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नावे। सतानंदु जब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। जनक विनय तिने आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। मतलब अब वहाँ शिव धनुष तोड़ने के बाद यज्ञशाला की तरफ जाना है, और इधर प्रभु श्री राम भी अपने स्नान करके तैयार होते हैं।
जनक जी सतानंद जी को बुलाया, उन्होंने तुरंत विश्वामित्र के मुनि के पास भेजा कि जाइए, और उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाते हैं। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को लेकर बुलावा भेजा है शिव धनुष यज्ञशाला की तरफ। अब ये गुरु जी बहुत खुश होते हैं। सतानंद के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो जानक जी ने हमें बुला भेजा है। इस प्रकार अब ये प्रभु अपने जो उनको काम करना है उस काम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि शिव धनुष तोड़ने के लिए बारी आई है, शिव यज्ञशाला की तरफ जाते हैं।